हेलो एवरीवन, आई ऑफ ट्रूथ होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली कड़ियों में हमने जाना टी पॉइंट्स के बारे में। आज जानेंगे टी पॉइंट्स की रेमेडीज। टी पॉइंट की रेमेडीज सबसे पहले तो ये कि यदि आपके घर का इंटरनल वास्तु अच्छा है, बिल्कुल अनुरूप है आपके वास्तु प्रिंसिपल्स के हिसाब से, तो ऐसे घरों के टी पॉइंट्स आपको ज़्यादा असर नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी इंटरनल वास्तु की एनर्जी बहुत हाई है, जो सामने के टी पॉइंट्स की एनर्जी से ज़्यादा आपको इफेक्ट्स नहीं पड़ेंगे यदि आपका इंटरनल वास्तु बहुत अच्छा है। अब बाकी हम बात करते हैं आगे टी पॉइंट्स के क्या रेमेडियल पार्ट कर सकते हैं। एक तो ग्राउंड फ्लोर वालों को टी पॉइंट्स के ज़्यादा असर होते हैं। यदि आपके पास पूरा प्लॉट है तो आप हर फ्लोर पे अपना टी पॉइंट की रेमेडी लगाएंगे, और वो है एक पाकुआ मिरर, जो बहुत ही अच्छा काम करता है टी पॉइंट्स की रेमेडीज में। उस हमारे पाकुआ मिरर दो प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। आपको लगाना है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स वाला जो होता है वो बड़े को छोटा कर देता है, तो एनर्जी को, जो बहुत बड़ी हुई आपकी नेगेटिव एनर्जी, उसको बहुत छोटा करके आपकी तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। तो हमारा पाकुआ मिरर बहुत अच्छा काम करता है टी पॉइंट की रेमेडीज में। अगर आप पाकुआ मिरर नहीं मिल पा रहा है आपको या नहीं लगाना चाहते हैं, तो 8 कोनों वाला अष्टकोण मिरर आप लगा सकते हैं पाकुआ के जगह पे, वो मिल जाता है अभी यदि आपको। और हम कर सकते हैं कनेर के फूल। कनेर के फूल जो हमने रोड्स के साइड्स पे भी, डिवाइडर्स पे देखे हैं, रोड्स पे लगे होते हैं। कनेर के फूल नेगेटिव एनर्जी को खत्म करते हैं, तो आप अपने घर के बाहर टी पॉइंट की रेमेडियल पार्ट में कनेर के फूल दोनों तरफ लगा सकते हैं। वाइट, पिंक, जिस भी कलर में अवेलेबल हो वो आप लगा सकते हैं। यदि आपका टी पॉइंट साउथ डायरेक्शन से आ रहा है या साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा है, तो आप हाई वॉल बनाएं एक तो, और साउथ की वॉल को आप हैवी रखें। साउथ की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए घर के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को आप ज़्यादा ध्यान रखें। वहाँ पे आप वाटर फीचर, वाटर एलिमेंट करेंगे तो एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस होगी। और आप लगा सकते हैं, जो घरों के बाहर आपने देखे होंगे, रेड कोन, लाल कलर का कोन, कोई फिगर बना के उसमें आपने सींग से लगे देखे हैं, या कौन की शेप में, रेड कलर की कौन की शेप में आप लगा सकते हैं साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट की एनर्जी पे, यदि आपका टी पॉइंट इन डायरेक्शंस में आ रहा है। पंचमुखी हनुमान जी की आप साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं, जो बहुत अच्छा काम करती है। बड़े बड़े प्लांट्स, हैवी प्लांटर्स रख सकते हैं साउथ के अंदर। और आपको नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का ज़्यादा ध्यान रखना है, जो भी आपके साउथ, साउथ वेस्ट के टी पॉइंट्स आ रहे हैं। और नॉर्थ वेस्ट के वॉल पे आप लगा सकते हैं मेटल एलिमेंट। मेटल एलिमेंट में जो मैंने आपको स्वॉर्ड बताई, ऐसे तलवार निकली हुई लगा सकते हैं, जो बहुत घरों में हमने देखी है कि लगी होती है। तो वो आप वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के घरों में टी पॉइंट्स हैं जहाँ पे, वहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे रेमेडीज हैं जो टी पॉइंट्स को के नेगेटिव, नकारात्मक असर को हमारा कम करते हैं। आशा करती हूँ इस कड़ी से आपको टी पॉइंट्स की रेमेडीज मिल गई होंगी। टी पॉइंट से घबराना नहीं है। हाँ, यदि आपको लगता है कि इस प्रकार के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो आप रेमेडीज लगाएं, उसके बाद असेसमेंट करें कि आपको कितना फर्क पड़ा है। मिलेंगे अगली कड़ी में किसी और नई जानकारी के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।